नमस्कार, स्वागत है आपका सिबलिंग स्टडी के इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कल्चर के बारे में। कल्चर यानी हमारा सीखा हुआ व्यवहार। कल्चर जो ये शब्द है ये हमारे एक मानव शास्त्री हुए E.B. टायलर। इन्होंने 1871 में इस शब्द का एक वैज्ञानिक अर्थों में इसका प्रयोग किया था अपनी जो एक उनकी किताब थी प्रिमिटिव कल्चर में। कल्चर यानी किसी समूह के कार्य और उसके विचार करने की जो समस्त रीतियां हैं उसको संस्कृति कहते हैं। किसी समूह के जो भी कार्य होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं, उसको हम संस्कृति कहते हैं। अब हम जान लेते हैं संस्कृति की कुछ विशेषताओं के बारे में। संस्कृति मानव की उपज है। ये जो संस्कृति है ये मानव द्वारा निर्मित की गई है। अंतः क्रियाओं के माध्यम से इसका एक उद्भव हुआ है। व्यक्ति ने अपनी सुविधाओं और अपने समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो भी रीति रिवाज, मान्यताएं, नैतिकता, जो भी ये एक प्रतिमान सेट किया है कि इस तरह का समाज होना चाहिए एक सुव्यवस्थित ढंग से रहने के लिए और समाज को आगे चलाने के लिए, उसको हम संस्कृति कहते हैं। तो ये जो संस्कृति है ये मानव की उपज है। संस्कृति सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं है कि एक या दो समाज में ये जो संस्कृति है ये पाई जाती है। हमारे जितने भी समाज है उसमें प्रत्येक समाज में संस्कृति पाई जाती है। बिना संस्कृति के समाज हम कह सकते हैं कि जैसे बिना आत्मा के शरीर होता है, इस तरह से हम कह सकते हैं इसको। और ये जो संस्कृति है ये इसमें सामाजिकता का विकास होता है। व्यक्ति समाज में रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसे नहीं पता होता कि वह किस समाज में जन्म लेगा, किस कल्चर के लोग उसे मिलेंगे और किस तरह के रीति रिवाज होंगे, मूल्य प्रतिमान होंगे। तो ये सामाजिकता का विकास करता है, व्यक्ति को समाज में रहने लायक बनाता है कि व्यक्ति को किस तरह से समाज में रहना है, किस तरह से व्यवहार करना है। ये सब हमें हमारी संस्कृति सिखाती है। संस्कृति सामाजिक होती है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष की ये उपज है, ये धरोहर है। किसी भी यदि किसी के कोई विचार अन्य लोगों से नहीं मिल रहे हैं, जो समाज के अन्य लोग हैं या वो जो उस समाज के लोगों की संस्कृति है, अगर उन लोगों को वो अच्छा नहीं लगता और वो कुछ अपने अलग ही प्रतिमान सेट कर रहे हैं, तो उसे हम संस्कृति नहीं कहेंगे जब तक कि समाज के अन्य लोग हैं या उस संस्कृति या समुदाय के जो लोग हैं उसको मान्यता नहीं देते हैं। ये जो संस्कृति है ये सामाजिक होती है, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। संस्कृति हस्तांतरित होती है। ये जो संस्कृति है ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहती है। जो हमने सीखा है, हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है और जो हम है, हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगे कि ये हमारे रीति रिवाज है, मूल्य है, प्रतिमान है, इस तरह से हमें रहना है, इस तरह से व्यवहार करना है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित होते रहता है। वो चाहे हमारी कहावतें हैं, कुछ ऐसे हमारे लोकगीत है, ये हस्तांतरित होते रहते हैं। ये समूह के लिए आदर्श होती है। ये जो संस्कृति है, व्यक्ति जिस समुदाय में रहता है, जिस समाज में रहता है, उसे अपनी संस्कृति अच्छी लगती है और उसके लिए वही आदर्श है। जो भी रीति रिवाज है, जो भी नियम है, हो सकता है जो दूसरी संस्कृति के लोग हैं वो उसे निषेध मानते हो या वो उस व्यवहार को अच्छा ना मानते हो, लेकिन जो एक संस्कृति के लोग हैं वो उनके लिए आदर्श है। वो उसके हिसाब से ही व्यवहार करते हैं और अपना कार्य प्रणाली को निरंतर चलने देते हैं उसी तरह से। और ये संस्कृति गतिशील होती है। ये जो संस्कृति है ये स्थिर नहीं है, ये गतिशील है। जैसे हम ले लेते हैं, पहले जो शिक्षा है वो गुरुकुलों में दी जाती थी, फिर स्कूलों का दौर आया, लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है कि होम ट्यूशन या ऑनलाइन जो क्लासेस लोग लेते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ते हैं। अलग अलग ऐप भी है, जैसे यूट्यूब ही ले लीजिए, इससे भी तो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जबकि पहले क्या होता था कि गुरुकुलों में ही शिक्षा प्राप्त लोग करते थे। और ये मानव जीवन का आधार है। ये जो संस्कृति है ये मानव जीवन का आधार है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसे नहीं पता होता कि वो किस संस्कृति में किस तरह से व्यवहार करना है। संस्कृति में जैसे परिवार के लोग उसे सिखाते हैं कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा समाज है, ये समाज के लोग इसे अच्छा मानते हैं, इस तरह के व्यवहार को अच्छा नहीं मानते। तो ये एक आधार है, व्यक्ति को जीने के लिए ये आधार प्रदान करता है। और ये प्रत्येक समाज की संस्कृति पृथक होती है।
ऐसा नहीं है कि यदि हम नमस्ते करते हैं तो जो अन्य समाज के लोग हैं वो भी नमस्ते करें, वो हो सकता है वो कुछ और वर्ड यूज करें। या जैसे हमारे कल्चर में है कि हम पाँव छुए, बड़ों का आदर करें, तो जरूरी नहीं है कि जो अन्य समाज या अन्य संस्कृति के लोग हैं वो भी उसे अच्छा मानते हो। कई समाजों में होता है या कई संस्कृति में होता है कि लड़कियों को कहा जाता है कि वो पाँव नहीं छुएगी, लेकिन कुछ समाज में होता है कि वो पाँव छूती है। तो ये थी कुछ विशेषताएं। और हमारे भारतीय समाज शास्त्री हुए, उन्होंने भी संस्कृति पर अपनी जो किताबें हैं वो लिखी है और संस्कृति के बारे में बताया है। जैसे डीपी मुखर्जी, इन्होंने मॉडर्न इंडियन कल्चर, इसमें इन्होंने जो ये बुक है इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से जो पारंपरिक समाज है उसमें किस तरह से परिवर्तन आया हमारी संस्कृति में, इसमें इन्होंने ये बताया है। और ये जो दूसरी हमारी बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये एमएन श्रीनिवास की है। इन्होंने बताया कि कैसे पश्चिमीकरण के कारण जो हमारी संस्कृति है उसमें बदलाव हुए हैं, इसके बारे में इन्होंने विस्तार में इसमें बताया है। अब हम जान लेते हैं ये जो संस्कृति है ये कितने प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक में आती है वे वस्तुएं जो मूर्त होती है, जिनका आकार होता है, जो एक स्थान को घेरती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मकान है, आभूषण है, कुछ खाद्य सामग्री है, या टेलीविजन है, रेडियो है, फर्नीचर है, कुछ इस तरह की चीजें भौतिक संस्कृति में आती है। इसको मानव ने स्वयं निर्मित किया है अपनी सुविधाओं के लिए और अच्छा जीवन यापन करने के लिए। और जो ये अभौतिक संस्कृति है ये अमूर्त होती है, इसे हम नहीं देख सकते, ना छू सकते हैं, इसे हम महसूस करते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं। जैसे हमारे रीति रिवाज है, परंपराएं है, मूल्य है, और ये प्रतिमान है, व्यवहार है, नैतिकता है और संगीत है। ये जो है ये हमारी अभौतिक संस्कृति में आते हैं। ये जो रीति रिवाज है इन्हें भी हम नहीं छू सकते। हमारे संगीत है, हमारा व्यवहार है, हमारी नैतिकता है, इसको हम नहीं छू सकते, ना देख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मेरी नैतिकता तुम्हारे पास है, तुम लौटा दो, इस तरह की चीजें नहीं है। जैसे हम आभूषण के लिए कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें आभूषण दिया था, तुम मुझे वापस कर दो। कहने का मतलब है कि अमूर्त है, इसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो ये था कुछ संस्कृति का जो हमारा टॉपिक था, ये आज हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।